और जिन करदाताओं की आमदनी घट गई, माने कोरोना के चलते, आर्थिक मंदी के चलते, उनका क्या होगा? उनकी भरपाई जो है, उनकी आमदनी में जो कमी हुई, उसकी भरपाई करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है, कहीं से स्पष्ट है नहीं। अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में आप जो है इस तरह के कार्यक्रम का कोई बहुत माने औचित्य जो है दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले साल भर से या उसके पहले से ही आर्थिक मंदी है और रहा सहा कसर जो है कोरोना ने पूरा कर दिया है। अब इस समय कोई कल जो कमा रहा था, उसकी आज जो स्थिति कितनी खराब हो गई है, दयनीय हो गई है। तो ऐसी हालत में अभी ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को, आर्थिक हालत को उबारें कैसे। ये जो डूबती हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, इससे उबरें कैसे। तो अभी आपने ईमानदार करदाता और बेईमान करदाता का सिलसिला शुरू किया है, ये समझ के बाहर है। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी पीएम रहे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी तो कम से कम माने अगला चुनाव जो है वो अभी बाकी है, वो रिकॉर्ड बन जाएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि गैर कांग्रेसी सीएम पीएम में सबसे लंबे समय तक इनका कार्यकाल रहा। बल्कि यह भी है कि मैंने जो पहला इनका कार्यकाल था 2014 से 2019 तक, वो दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल से कहीं ज़्यादा बड़ा समर्थन लेकर के सरकार इन्होंने बनाई है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस मामले में भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा है कि राजनीतिक दबाव के कारण मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। वहीं रिया चक्रवर्ती ने कहा कि पटना एफआईआर को सबसे अच्छा माना जाए और जिसे 0 एफआईआर माना जाए और मुंबई में स्थगित कर दिया जाए। देखिए ना, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की जांच की इजाजत हो गई है। अब उसके बाद ये जो हल्ला मच रहा है, इसका कुछ तुक समझ में नहीं आ रहा है। हमको याद है कि सृजन वाला मामला जब सीबीआई में गया था और उसके बाद भी प्रतिपक्ष जो है सृजन का मामला उठा रहा था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब जिसको भी कुछ कहना है सृजन के मामले में वो सीबीआई से कहे। तो अब तो जिसको भी कहीं कोई शंका है इस मामले में, जांच के मामले में, बम्बई सरकार के पुलिस के नियत के मामले में, सरकार के नियत के मामले में, सब सीबीआई को कहना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला है सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए। अब एकदम बिल्कुल तमाशा बना हुआ है ये। भारत में कोरोना वायरस अपडेट है कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले प्रतिदिन यहां निकल रहे हैं। कुल कोविड-19 भारत में लगभग 17 लाख के आसपास पहुंच गई है और वहीं रिकवरी है, 17 लाख की रिकवरी है और वहीं 23,90,000 ये कोरोना पॉजिटिव के मामले पहुंच गए हैं। देखिए, इसको बहुत लोग ये जो सरकार का डाटा है उस पर भी संदेह कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने काफ़ी तेजी से महामारी का रूप जो है लेता जा रहा है कोरोना। ये सरकार जो आंकड़ा बता रही है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इस विधा के जो जानकार लोग हैं वो उनको संदेह इस पर हो रहा है। और हमारे यहाँ पहले से ही बदनामी रही है। यहाँ तक बिहार सरकार भी जो आंकड़ा पेश कर रही है, जितनी तेजी से टेस्टिंग में जो है इजाफा हुआ है, अप्रत्याशित किस्म का इजाफा लगता है, तो लग रहा है कि जैसे मैंने ये सब कुछ जो है मैनिपुलेशन के जरिए जो है कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या को कम करके दिखाया जा रहा है। केंद्र को पर्यावरण नियमों को खत्म करना बंद करना चाहिए, यह बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा और उन्होंने यह भी कहा है कि EIA 2020 को वापस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। आपको नॉर्थ ईस्ट में इसका विरोध जो है शुरू हो गया और जिस तरह से आंख मूंद करके परियोजनाओं को
मंजूरी देने की बात कही गई है, अलग अलग उसको श्रेणी में बांट करके साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दुनिया भर में ये जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण के चलते मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। साइबेरिया जैसे इलाके में जो है अब गर्मी पड़ने लगी है। उन इलाकों में जहां पहले गर्मी का सपना लोग नहीं देखते हैं, वहां जो है भयानक स्थिति जो है पैदा हो गई है। हम लोगों के यहाँ भी वही स्थिति है। इस बार देख लीजिए, मैंने बरसात जो है समय के पहले शुरू हो गया, बारिश काफ़ी हो रही है, तो एक बहुत बुरी स्थिति है। उसमें आप आंख मूंद करके सरकार जो है ये कारपोरेट घराने को मदद पहुंचाने के लिए ये कानून जो है बदल रही है। इससे मैंने ये बिल्कुल लगता है कि जैसे सरकार अंधी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरह से दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है। तो ये इसको निश्चित रूप से वापस जो है लेना चाहिए।